नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। एसजे ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2023 के पहला महीना जनवरी 2023 के राशिफल के ऊपर आज बात करेंगे। जानेंगे कन्या राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा। सभी विषय के ऊपर कैरियर, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ सभी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे कि आने वाले नए साल का पहला महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2023 का राशिफल। जनवरी 2023 के प्रारंभ में कन्या राशि से ग्रह की उपस्थिति कुछ इस प्रकार से है। दूसरे भाव में विराजमान है केतु ग्रह, अष्टम भाव में है राहु देव, आपके चतुर्थ भाव में है सूर्य व बुध, आपके पंचम भाव में है शनि और शुक्र, आपके सप्तम भाव में है देवगुरु बृहस्पति और आपके नवम भाव में है मंगल देव। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य। प्रथम भाव के कारक बुध ग्रह केंद्र में है, चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव अच्छा माना जाता है और पूरे महीने बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित चिंता नहीं है जनवरी के महीने में। जिनकी त्वचा से संबंधित या जिनको पैरों से संबंधित या फिर जिनको फीवर, कल्फ, कोल्ड की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी, तो यह जनवरी का महीना उनके लिए शुभम है, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है। दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशानी हो रही थी, खासकर ट्रैवलिंग के समय पर, पेट से संबंधित, त्वचा संबंधित। लेकिन अब देखा जाए तो जनवरी का महीना कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य को लेकर शुभम है। अब आपकी पढ़ाई, शिक्षा, स्टूडेंट के लिए कैसी रहेगी। पंचम भाव होता है दोस्तों पढ़ाई का, और पंचम भाव के स्वामी हैं आपके शनिदेव, और शनिदेव आपके घर में विराजमान है। 17 जनवरी को राशि परिवर्तन कर लेंगे, जब आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 17 जनवरी के बाद जो कन्या राशि वाले चाहते हैं कि वह बाहर जाना चाहते हैं या फिर फॉरेन जाकर स्टडी करना चाहते थे, जो स्टूडेंट, उनके लिए शुभम रहेगा। अब आपका लव रिलेशन में सिर्फ आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से, क्योंकि शनिदेव अपने घर में हैं, सामने वाले के अंदर हैं और आप में भी जिद रहेगा। प्रेम भावना दोनों में है, लेकिन कभी कभी ईमो के कारण, विशेषकर जनवरी के महीने में ईगो आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव छठे भाव में आएंगे और जिनके साथ आप रिलेशन में हैं उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा 17 जनवरी के बाद। अब वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी। जनवरी के महीने में सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने घर में विराजमान हैं और मार्गीय भी हो जाएंगे। अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही थी और उसमें अभी तक सुधार नहीं दिखाई दे रहा था, तो अब जरूर मैरिड लाइफ को ठीक होता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि देवगुरु अपने ही घर में बैठकर आपके मैरिड लाइफ को कुछ शुभम यहाँ पर बनाएंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, कैरियर और बिजनेस कैसा रहेगा आपके लिए। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह और कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह और शुक्र आपके पंचम भाव में हैं, लेकिन छठे भाव में राशि परिवर्तन करेंगे। कोई भी कार्य को भी शुभ मांगलिक कार्य 22 जनवरी के बाद आने शुभम नहीं रहेंगे, क्योंकि शुक्र देव छठे भाव में चले जाएंगे और कहीं न कहीं यहाँ आना अधिक शुभम नहीं है, क्योंकि छठा भाव कुंडली का रोग और श्रवण का माना जाता है। यानी कि कोई बड़ा काम करना चाहते हैं आप जनवरी के महीने में, तो 22 जनवरी से पहले आप कीजिएगा। 22 जनवरी से पहले वो काम आपके लिए शुभम रहेगा। कैरियर की बात करें तो कर्म भाव के स्वामी बुध देव चतुर्थ भाव में हैं और दसम भाव पर दृष्टि है। आप अपने कामों को लेकर मन में बहुत अच्छे प्रकार से करेंगे जनवरी के महीने में, और कोई भी आप में काम में कमी नहीं निकालना सकता है, क्योंकि सूर्य व बुध बुद्धिता राजयोग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है और फिर कर्म भाव पर सीधी दृष्टि है। यानी कि जो भी आपके विवाद चल रहे थे या जो भी आपकी
पॉलिटिक्स चल रही थी, जो विवाद चल रहे थे आप में अधिकारियों से, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, वो सभी चीज़ों ठीक हो जाएंगी।